स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेख पे बात कर रहे हैं। शीर्षक है कलयुग की कड़वी सच्चाई, पैसा सब कुछ नहीं फिर भी सब कुछ। और ये स्रोत आज के जमाने में पैसे के जो एक अजीब सी पहेली है ना, उस पर रोशनी डालता है। मतलब कहने को तो है कि पैसा सब कुछ नहीं, पर आज के दौर में जिससे ये लेख कलयुग कह रहा है, ऐसा लगता है कि पैसा ही शायद सब कुछ बन गया है। लेख की शुरुआत एक बड़ी तीखी बात से होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये लाइन हम सबने सुनी है, लेकिन सच ये है आज पैसा ही सब कुछ बन चुका है। और कमाल की बात यह कि लेख ये भी कहता है कि जो लोग पैसे के लिए मतलब सही गलत नहीं देखते, अक्सर समाज उन्हीं को ज्यादा सफल मान लेता है। चलिए इस सोच को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये लेख कह रहा है कि नैतिकता मतलब सही गलत के मायने ही बदल गए हैं। जहां पहले ईमानदारी, सच्चाई, इन चीजों पर जोर था, अब बस किसी भी तरह पैसा कमाना वो ज्यादा जरूरी हो गया। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। और ये लेख इस बदलाव को बहुत साफ तरीके से सामने रखता है। स्रोत कहता है कि आज के इस दौर में नैतिकता की जगह ले ली है सफलता ने। अच्छा। आपका चरित्र कैसा है वो उतना जरूरी नहीं रहा जितना आपका सीवी, आपका बायोडेटा। जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान है, फिर चाहे वो पैसा आया कैसे भी हो। लेख में एक बड़ी कड़वी बात लिखी है कि स्कूल में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन जिंदगी की दौड़ में अक्सर अनैतिक रास्ता अपनाने वाला ही आगे निकलता दिखता है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। समाज की बदलती तस्वीर है ये। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस पूरी सोच का असर हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे कनेक्शंस पर कैसे पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, रिश्तों पर तो इसका बहुत गहरा असर बताया गया है। लेख इशारा करता है कि आज प्यार में भी, अपनेपन में भी कहीं ना कहीं पैसे का वजन देखा जाने लगा है। रिश्तों में वो पहले वाला समर्पण वो कम हो गया है और हिसाब किताब थोड़ा ज्यादा हावी हो गया। यहाँ तक कि शादियाँ वो भी जैसे एक भावनात्मक जुड़ाव से ज्यादा एक तरह का आर्थिक समझौता बनती जा रही है। लेख में उदाहरण तो मुझे पढ़ते हुए बड़ा अजीब लगा, थोड़ा चौंकाने वाला भी, कि जो लोग अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, शायद उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उनको कई बार समाज में ज्यादा मॉडर्न या सफल मान लिया जाता है। हाँ, ये सच में चौंकाने वाली बात है। और जो सेवा करते हैं उन्हें शायद पिछड़ा हुआ या गांव का गवार जैसा कुछ कह दिया जाता है। ये किस तरफ जा रहे हैं हम? और शायद यही बाहरी दिखावा है, ये तथाकथित सफलता जो उस अंदर के खालीपन को ढकने की कोशिश करती है, जिसकी बात लेख में आगे है। स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि भाई सब कुछ होते हुए भी, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आज इतने सारे लोग डिप्रेशन में क्यों हैं, अवसाद में क्यों हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब लेख ये देता है कि पैसा शायद सुकून नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ ध्यान भटकाने वाली महंगी चीजें दे सकता है। जैसे मान लीजिए महंगी थेरेपी हो गई या बहुत शानदार छुट्टियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन ये सब चीजें जो अंदर का खालीपन है ना, उसे भर नहीं पाती। लेख में एक बहुत दिलचस्प तुलना भी है, थोड़ी शायद चुभने वाली भी लगे। वो कहते हैं हमें जरूरत थी रामायण और गीता जैसे ग्रंथों से मिलने वाली मानसिक शांति और मार्गदर्शन की। अच्छा। लेकिन हमने चुना नेटफ्लिक्स और पॉर्नहब जैसी चीजों को। तो मतलब साफ है, बैंक बैलेंस तो शायद मजबूत हो रहा है, पर अंदर की नींव खोखली हो रही है। बिल्कुल, अंदर से सब खोखला होता जा रहा है। तो अगर पैसा असली सुकून नहीं है और ये सब बाहरी चीजें सिर्फ ध्यान भटका रही हैं, तो फिर असली अमीरी क्या है? लेख के हिसाब से क्या कोई जवाब है इसका? हाँ, लेख एक अलग नजरिया देता है इस पर। उसके मुताबिक अमीर असल में वो इंसान है जिसके पास अपनों के लिए वक्त है, जिसके मन में सुकून है और जिसके अपने लोग सच में उसके साथ हैं। पैसा जरूरी है, देखिए, जीवन चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर उससे ही सब कुछ मान लेना शायद ये एक भूल है। और इसी बात को थोड़ा और वजन देने के लिए भगवत गीता का भी जिक्र किया है ना? हाँ बिल्कुल। लेख भगवत गीता के एक बहुत गहरे संदेश की याद दिलाता है। जो आया है वो जाएगा, जो कमाया है वो यहीं छूटेगा। मतलब सब कुछ नश्वर है। लेकिन आज के युग में ऐसा लगता है जैसे पैसे को ही भगवान बना दिया गया है, जिससे वो हमेशा साथ रहेगा। तो इस पूरी चर्चा का, इस लेख का सार क्या निकलता है? शायद यही, जैसा कि स्रोत कहता है, पैसा कमाना अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन जिस दिन पैसा आपको खरीदने लगे, मतलब आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे, हाँ, तो शायद ये समझने का वक्त आ गया है कि आप कलयुग के गुलाम बन चुके हैं। बिल्कुल सही। और अंत में ये लेख हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जब जिंदगी का अंतिम हिसाब किताब होगा, तब शायद बैंक बैलेंस नहीं, कर्मों का बैलेंस देखा जाएगा।
कर्मों का बैलेंस। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि जीवन के बिल्कुल अंत में सच में क्या चीज मायने रखेगी।